जय हिंद। हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री के थोड़ा सा मिडिल एज की तरफ चलते हैं, मिडिएवल पीरियड के टाइम में, जिस समय सल्तनत पीरियड चल रहा था। एक्चुअली ये सल्तनत पीरियड था क्या, अभी हम लोग जानेंगे। सल्तनत पीरियड का एरा जो था 1206 से लेकर के 1526 एडी के बीच तक रहा। ओवर 320 ईयर्स, मतलब 320 साल तक सल्तनत पीरियड चला, जिसमें 5 डायनेस्टीज़, मतलब ये लोग राज किए एक एक करके। बेसिकली सल्तनत पीरियड को इस्लामिक पीरियड बोलते थे। बेसिकली ये इस्लामिक पीरियड ही था जिसमें मुस्लिम शासकों का राज था। उस समय दिल्ली में बेस्ड था ये सल्तनत। उसी में पूरा इंडियन सब कंटिनेंट में क्या था कि ये जो चला था, उसी समय का लोग राज कर रहे थे, जो मुस्लिम शासक आए थे, उसी पीरियड को बोलते हैं सल्तनत पीरियड, जो इस्लामिक पीरियड भी कहलाता है। तो आइए अब हम कुछ बैकग्राउंड्स की बात करते हैं कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन थे जो पहले आए थे मुस्लिम इन्वेडर, और कैसे इनने मतलब क्या किया और कैसे चढ़ाई की और कैसे चीज़ों को जीता इन्होंने और राज किया। तो पहले बात करेंगे, अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्रीफिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे पहले मुस्लिम इन्वेडर माने जाते हैं इंडिया में, जो कि आए थे और उन्होंने पहली बार चढ़ाई किया था। तो उनका जो बेसिकली टाइम था वो था 712 एडी में, 712 एडी में वो आए थे। और वो उस समय आए थे तो वो सिंध एक जगह है पंजाब में, सब जानते हैं, उस जगह को उन्होंने कॉन्कर किया था, जीता था, उन पर चढ़ाई करके उनको कब्जे में कर लिया था। और जो अब के साथ बाद में बदल के उसका नाम हो गया था उमय्यद खिलाफत। उमय्यद खिलाफत के नाम से वो प्रोविंस फिर बन गया था बाद में, जो सिंध का था। उस समय की बात है, 712 एडी की बात है। तो ये थे पहले हमारे जो मुस्लिम शासक, जिनको बोलिए कि मुस्लिम शासक जो पहले सबसे पहले इंडिया में आकर के चढ़ाई किए थे। उनके बाद जो तुर्क से आए थे, जो तुर्क के पहले इन्वेडर जो आए थे, उनका नाम था महमूद गजनवी। गजनवी साहब का नाम मुझे लगता है सब जानते होंगे, सुने होंगे जो इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं। तो महमूद गजनवी साहब पहले तुर्किश इन्वेडर थे जो इंडिया आए। इनका काम कुछ नहीं, ये भाई साहब इतने ज़्यादा लोभी, लालची कहिए या फिर मक्कार कहिए, उस समय क्या था कि ये बंदा 1-2 बार नहीं, कम से कम 17 बार इंडिया पे चढ़ाई किया, 17 बार अटैक किया। और ये अटैक इसलिए नहीं कर रहा था कि कुछ इसको जीतना है, ये भैया धन के इतने लालची थे कि हमारे इंडिया में जितना भी धन था ये सब ले जाते थे। जितनी बार ये अटैक करते थे तो जब ही अटैक करते थे फिर इंडिया से सारा धन लेकर सिर्फ चले जाते थे। 17 बार इन्होंने करा, 1-2 बार नहीं, 17 बार इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इनका तब भी मन नहीं भरा भाई साहब, मन तब भी इनका नहीं भरा। इन्होंने क्या किया, सोमनाथ में एक हिंदू का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। ये 1025 में इन्होंने वहाँ भी हमला किया और रेड कर दिया वहाँ, अब देखने के लिए कि हाँ मंदिर में क्या क्या है। 17 बार के बावजूद भी चले गए वो मंदिर में। तो इन्होंने क्या किया कि 1025 में इन्होंने हमला किया और जितना सामान था, जितना इनको धन दौलत जेवरात उसमें जितना मिले, वो सब कुछ लूट लिया। और लूटने के बाद भी इनको चैन नहीं हुआ। 1026 एडी में ये क्या किया इन्होंने, मतलब कि पूरा मंदिर को जो तहस नहस करके चले गए। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गौरी साहब। मोहम्मद गौरी साहब क्या हुआ, ये 1175 में, ये 75 से लेके इनका 1206 पीरियड था तक का पीरियड था। इसमें क्या, इनको असल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहा जाता है। मोहम्मद गौरी इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। चलिए, ये तो हम समझ गए कि आखिर कौन थे पहले, और पहले तुर्किश और पहले मुस्लिम इन्वेडर जो हमारे इंडिया में आए। अब उसके बाद बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा रीज़न था जिसके कारण इन लोगों को मौका मिल गया और ये हमारे सल्तनत पे, दिल्ली में जो है ना, राज किए इन लोग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उस समय को। राजपूताना लोगों में क्या था कि उस समय बिल्कुल नहीं बन रही थी इन लोगों का। ये लोग छोटे छोटे प्रोविंस में, टुकड़ों में बट गए, तो लैक ऑफ यूनिटी इनके अंदर आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग कमज़ोर पड़ने लगे और ये लोगों ने बंटवारा कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या किया इन्होंने, जितने भी थे वो बराबर हिस्सा करने के चक्कर में इन्होंने बांट लिया पूरा का पूरा। अब बांटने के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए।
तो बंटने के बाद ये कमज़ोर पड़ गया। ऑब्वियसली बात है, कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बटेगा तो पावर तो घटेगा ही। तो जो इनकी जो पॉपुलेशन थी, जो इनकी एक तादाद थी अच्छी खासी, जो इन्होंने अपने आप को आपस में टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके इन्होंने अपने आप को कमज़ोर कर लिया, जिनके कारण क्या हुआ, वो लोग जब आए तो वो मजबूत पड़ गया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रणनीति इतनी अच्छी थी कि वो इन चीज़ों पे क्या हुआ कि फोकस होकर काम किए, अपना गोल एक बनाए और उन्होंने इन चीज़ों के लिए, उसमें क्या क्या रीज़न था, थोड़ा रीज़न देखते हैं। पहला रीज़न की तरफ बढ़ते हैं कि रीज़न क्या था कि राजपुताना लैग्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय द राइवलरीज। मतलब कि क्या है कि बराबर बराबर हिस्सों में वही यूनिटी घट गई, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे उनके राजपुताना के सब आपस में बराबर बराबर बांट लिए एक दूसरे के जो है ना राइवलरी में, और बस यूनिटी की कमी हो गई, आपस में ही लड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट ही नहीं था जो कंट्रोल कर सके, जो लोगों को समझा सके, कोई बता सके कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, जिसके कारण हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि जो है ना बाहरी जो मुस्लिम इन्वेडर सब आ रहे हैं वो हम पर राज कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो राजपूत किंगडम वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। ऑब्वियसली बात है कि जब आप बट जाओगे आपस में तो छोटे छोटे हो जाओगे, और छोटे छोटे टुकड़ियों में बटोगे तो बस बिखरे हुए थे। मतलब क्या हुआ कि ये छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये छोटे भी हो गए और स्कैटर्ड, यहाँ वहाँ तीतर बीतर छिट गए एकदम। अगले रीजन की बात करते हैं तो टर्किश वेर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड टुक एडवांटेजेस ऑफ लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ राजपुतानास। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि वो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड पहले से थे, तुर्किश जो आए थे ये तो पहले से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर के आए थे अपनी पूरी सेना बना करके। अब यहाँ पर इनका क्या था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे के सहयोग थे म्यूचुअल, वो क्या हुआ, टूट गया। ये पूरा वही चीज़ें हैं, ये तो एग्जैक्टली है कि आपस मतभेदी के कारण जो हो गया, दूसरा आकर के बीच में राज किया और सब पे राज किया। यही कमी रहा है शुरू से, जो वो ये 320 साल ये, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों वगैरह सब इसी में जो है ना इंक्लूड है। उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए मुग़ल के बाद, फिर ये सब क्या किए, यूनिटी और डिवाइड करके जो सारा राज किए इंडिया पे। शुरू से ही थोड़ा सा जो है ना कमी रहा है आपस की सभ्यता में, सबको अपना अपना राजा बनना है। सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि लोगों को अपना अपना राजा बनना है, वो छोटे प्रोविंस कहीं क्यों ना हो, छोटे छोटे टुकड़ियों में क्यों ना हो, सबको राजा बनना, सबको मालिक बनना है। ये नहीं कि एक बड़ा स्टेट हो, बड़ा पॉपुलेशन हो तो हम पावरफुल होंगे, जितनी हमारी आबादी होगी उतनी हमारी पावर होगी, हमारी आर्मी की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये नहीं, ये सबको चाहिए कि क्या है कि हम राजा बने, सब सोचते हैं कि हम ही किंग बन जाए, इसके कारण होता है। और एक तो ये बात है कि हिस्ट्री जो हमारी ऐसी चीज़ है ना कि आप इसको कहानी की तरह सुनो और समझो, एकदम ये मत लोड लो कि जो है ना कि कैसे याद होगा, क्या कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी है। अब मैं कहानी की तरह सुना रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ। हाँ, डेट याद करने के लिए, कुछ फैक्ट याद करने के लिए क्या हुआ कि आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि हाँ पीरियड कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, और इसके बीच में कौन कौन आया, कैसे एक सीक्वेंस में कौन आया, कौन बेटा, इसे बाप, तो इस तरह से चलता जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि ये चीज़ें बढ़ गई, अब जिसके कारण क्या हुआ कि तुर्किश राज की है। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ तुर्की इन सल्तनत इसलिए बना था। अब इसमें क्या हुआ कि सारी बातें हो गई कि सल्तनत क्या है, क्या बैकग्राउंड थे और क्या मतलब रीज़न थे जो इन्होंने ये राज किया। अब बात करेंगे स्पेशली दिल्ली सल्तनत की। ये दिल्ली प्रोविंस में था, पूरा सल्तनत दिल्ली का ही है। तो अब इसमें दिल्ली की बात करेंगे तो स्पेशली 5 डायनेस्टी आए थे इस बीच में, 5 डायनेस्टीज ने राज किया है। पहले डायनेस्टी की बात करें तो द स्लेव डायनेस्टी, इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसमें क्या था, गुलामों का था, बाकी डिटेल में हम अभी आगे बताते हैं। दूसरा क्या था, द खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी अपने आप में बड़ा नाम है। खलजी डायनेस्टी का नाम जब भी आता है तो अलाउद्दीन खलजी का नाम सब जानते हैं कि आखिर क्या थे वो, कैसे था वो, जिन्होंने खुद अपने चचा को मार दिया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस खाली कंसंट्रेट होकर के हम बताते हैं सब कुछ आगे। इसका पीरियड था 1290 से लेकर के 1320 तक। तीसरे की बात करेंगे तो द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी आया था जो 1320 से लेकर के 1414 तक इनका मतलब एरा था। अब बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ की द सैयद डायनेस्टी। इसमें भी बात करेंगे 1414 से लेकर के 1451 एडी तक। उसके बाद आया था लास्ट द लोधी डायनेस्टी, जहाँ से लोधी डायनेस्टी समाप्त हो गए थे
और उसके बाद एक नए डायनेस्टी की जो है ना पीरियड स्टार्ट हुआ था, ये 1526 तक। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत की बात आएगी और जब पांचों डायनेस्टी की बात आएगी, तो इनमें सबसे पहले जो इन्वेडर थे उनकी बात करेंगे अगर, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जो स्टार्ट किए थे राज करने के सबसे पहले शासक। और सबसे लास्ट जहां लोधी डायनेस्टी पे ख़त्म होता है चीज़ें, उनके सबसे लास्ट इन्वेडर थे इब्राहिम लोदी साहब।